दोस्तों आज मैं बात करूंगा क्योंकि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो बैतूल में हमारे छोटे भाई बहन हैं, सबके पास में बहुत ज़्यादा क्षमता है, एबिलिटी है बहुत कुछ करने की। अगर इस टाइम को अगर वो सही यूटिलाइज कर लेते हैं तो लाइफ में जो भी बनना चाहते हो कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फेमस बनने के लिए वो नए नए ड्रेस खरीदेगा मार्केट से, खूब डांस करेगा, होली में बहुत बहुत पैसा खर्च करेगा, मतलब इतना दारू पिएगा, कहाँ से पार्टी करने के लिए कहाँ से पैसा आ जाता मुझे नहीं पता। जितने भी जो बच्चे गांव से आते बैतूल में उनको टाइल्स वाला घर मिल जाता है, एक पक्का मकान मिल जाता है। उनका गांव में जाकर उनका घर देखो तो कच्चा मकान है, खाने के लिए दाना नहीं ढंग का है ना। लेकिन वो बच्चे, उन बच्चों को अपने माँ बाप उनको भेजते हैं बैतूल में कि बेटा तुम जाओ पढ़ो, है ना। लेकिन वो बच्चे बैतूल में आने के बाद में इतना ज़्यादा जश्न मनाते हैं कि उनको लगता है कि जो शहर में किसी का जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग मेरा ही है, मतलब कि ये घर मेरा ही है। और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। और बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं बैतूल में, उनको लगता है कि कॉलेज जाने से बहुत कुछ उन्नति हो जाएगा, लेकिन कभी भी एक करियर गाइडेंस नहीं लेते हैं। और जो जैसे हमारे जैसे लोग टीचर यहाँ पे बैतूल में अवेलेबल है, तो हमने भी बहुत कोशिश किया बच्चों को सुधारने की। बहुत सारे बच्चों को हमने ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे बच्चों को हमने मार्केटिंग किए कि यू कैन, आप भी कर सकते हो, आप भी इंग्लिश सीख सकते हो, आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को हमने एक सपना जगाने की कोशिश किया, लेकिन एक पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो बच्चों को कभी इधर आने नहीं दिया। कभी उनको हमेशा पॉलिटिक्स कहता है कि तुम आओ हम झंडा पकड़ो। कभी कॉलेज में धरना देने लग जाते हैं, कभी कहीं नारेबाजी लगाना चाहते हैं, प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज मैडम, प्रिंसिपल हाय हाय, लेकिन पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करना बेटा। मतलब इस प्रकार का जो हाल है इंडिया में, और मतलब मैं गलत क्या ही बोलूं बताओ। कम से कम मैंने 40 बच्चों को मैंने पकड़ा, जेएस कॉलेज के बच्चों को, और एक भी बच्चे ने कंपटीशन की स्पेलिंग नहीं बता पाया। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं कॉलेज में खड़ा हो जाऊंगा तो 50% बच्चे कॉलेज की स्पेलिंग लिख नहीं पाएंगे और 98% बच्चे कंपटीशन की स्पेलिंग लिख नहीं पाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे लाइब्रेरी में तैयारी करते हो, इस प्रकार से बुरा हाल है, इस प्रकार से बुरा हाल है कि मतलब इंडिया जो बर्बाद हो रही ना बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इंडिया बर्बाद हो रही है ना। कि जैसे हमारे जैसे लोग बहुत कुछ चेंज करने के लिए बैतूल में आए थे, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं भाई साहब। कॉलेज में जाओ तो कॉलेज वाला परमिशन नहीं देता है, कोचिंग में जाओ तो कोचिंग वाला हमको घुसने नहीं देता है, और बच्चों को हम बुलाओ तो बच्चे इधर आते नहीं है। तो हमने भी बोला जाओ बेटे तुम डांस करो, हम भी अपना देख लेंगे, तुम भी अपना देख लो। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे टीचर आते हैं बच्चों को चेंजेस करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे जैसे लोग 4-4, 5-5 साल दिल्ली में रहे, पुणे में रहे, भोपाल में रहे, गांव में रहे, अभी बैतूल में रह रहे, तो हम एक बेस्ट सजेशन दे सकते हैं बच्चों को कि करंट में बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो ये गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं ना, ये सिर्फ मजबूरी में करते हैं, उनके पास में दूसरा कोई बिजनेस करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है, उनके पास कुछ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो बच्चे बेचारे गवर्नमेंट जॉब में कोई भी नौकरी मिल जाए जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लेंगे। ये हजारों स्कोप है पैसा कमाने के लिए, हजारों बिजनेस पड़े हैं। क्योंकि आज इंडिया सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर कंट्री बन चुका है, सिर्फ उपभोग करता है। 90% जो सामान बाहर से आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांड चीज है वो बाहर से अपन खरीदते हैं, बिकॉज वी आर कंज्यूमर। और बहुत सारे अपन सिर्फ लेबर वर्क करते हैं। और दूसरी बात करूंगा मैं अपने ट्राइबल की, तो ट्राइबल जो हमारे जितने भी जो ट्राइबल जो बच्चे हैं, मैं सारे लोगों को हम लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास ढंग के स्लीपर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास बेल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बुक होना चाहिए, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए रूम प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो बच्चे आजकल का जनरेशन कैसे हो गए कि वो पैसा आखिरी में ड्रेसिंग बहुत अच्छा खरीदेगा, बहुत अच्छे जूते खरीदेगा, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करेगा, उसमें कलर करेगा, है ना। कोई एक छोकरी पड़ जाए करके उसके बाद में आखिरी में फिर वो थोड़ा बहुत पैसा एजुकेशन में खर्च करता है।
तो मैं पूरा 1 साल हो गए, 2 साल हो जाएगा बैतूल में पढ़ाने के लिए बच्चों की। तो मतलब बच्चे 10-10 हज़ार खर्च कर देते हैं और कोई पार्टी बर्थडे देने के लिए। लेकिन एजुकेशन के लिए मेरे इंग्लिश में देखा हूँ बच्चे 500 भी देने को नहीं होते हैं। तो इतना जो बैतूल में जो हाहाकार है, इतना जो बैतूल में जो बेरोजगारी है, इतना जो बैतूल में जो टेंशन है लोगों को, ट्राइबल बच्चे गाँव से आते हैं, 5-6 साल कॉलेज करते हैं, इक्का दुक्का किसी का नौकरी लग गई छोटी मोटी और गाँव चले जाते हैं। शादी करके बच्चे पैदा करो, उनको फिर उनको सपने, बच्चों पे सपने देखते हैं। उनको भी ढंग से पढ़ा नहीं पाते क्योंकि पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, रहने को कुछ ढंग का मकान नहीं है, खाने के लिए ढंग का खाना नहीं है। और फिर आखिरी में हर कोई आ जाता है पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए। सड़कों में उतर जाते कि गोंडवाना जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मतलब हर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है। तो पहले योग्य तो बनो यार, योग्य बनो। ओके, थैंक यू सो मच।